पंचायत के पंचनामे के इस खास प्रोग्राम में आज हम एक ऐसी पंचायत से आपको रूबरू करवाएंगे जिसने न सिर्फ विकास की नई इबारत लिखी बल्कि अपनी पंचायत के निवासियों को कई सारी अक्षुण्ण सुविधाओं का लाभ दिलवाया। आज हम बात करते हैं ग्राम पंचायत पचलाना की, जो आगर जिले की नलखेड़ा जनपद के अंतर्गत आती है। ग्राम पंचायत पचलाना की पूर्व महिला सरपंच श्रीमती अलका पति ईश्वर, जो साधारण गृहिणी से सरपंच बनी और अपने देवर व सरपंच प्रतिनिधि पवन पाटीदार के सहयोग से दिन रात मेहनत कर शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए सतत प्रयास किए। ग्राम पंचायत पचलाना में कुछ वर्षों पूर्व तक गांव के मोहल्ले कच्चे रास्ते के चलते लोगों के लिए यहां आना जाना बड़ा ही कठिनाई भरा होता था, लेकिन अब वहां पूर्व सरपंच प्रतिनिधि पवन पाटीदार के प्रयासों का ही नतीजा है कि मनरेगा व अन्य शासकीय योजनाओं के तहत लाखों रुपए की लागत से मोहल्ले से मुख्य मार्ग को जोड़कर सड़क का जाल बिछाया जा चुका है। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि पवन पाटीदार ने अपनी पंचायत में सीमेंट कंक्रीट की सड़कें और नालियों का निर्माण, शासकीय कुएं का निर्माण, तो कपिल धारा योजना के तहत किसानों को कुओं का निर्माण और ग्राम पंचायत में एक शांति धाम का भी निर्माण करवाया। ग्राम पंचायत पचलाना के निवासियों की माने तो वहां के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि पवन पाटीदार ने कई ग्रामीणों को कच्चे मकान से पक्के मकान बनवाकर उनके जीवन में नई रोशनी भरने का काम किया है। गोवर्धन लाल है, मेरा पापा का नाम से आवास आई है जो कच्चा था, सरपंच साहब के ने दी है, और टॉयलेट भी नहीं था, जो टॉयलेट भी सरपंच साहब ने बनवाया है, और हमारे गली मोहल्ले में कंक्रीट भी उन्होंने ही करवाया है। ग्राम पंचायत पचलाना के पिछले कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पिछले 7 सालों में 200 से अधिक प्रधानमंत्री आवास व 60 से अधिक मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को पक्की छत मिल चुकी है। साथ ही ये गांव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त भी हो चुका है। यहाँ पर पूर्व सरपंच प्रतिनिधि पवन पाटीदार ने अपनी पंचायत के पात्र हितग्राहियों को कर्मकार मंडल में रजिस्ट्रेशन करवाकर गरीब व्यक्तियों को उसका फायदा और बुजुर्गों को पेंशन का लाभ भी दिलवाया। ग्राम पंचायत पचलाना के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि पवन पाटीदार के प्रयासों का ही नतीजा है कि उन्होंने गांव के सौंदर्यीकरण के लिए चौराहे व गांव की नदी किनारे घाट बनाकर अपने गांव को आदर्श ग्राम पंचायत में जगह दिलवाई। देखो, अब मैं विकास की बात करूँगा तो विकास की बात करते करते तो बहुत समय हो जाएगा। मैं कुछ आपको विकास के बारे में बता देता हूँ। जैसे हमारे गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था, बच्चों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। वैसे बच्चे कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बच्चियों के लिए विशेष करके यहाँ पे गांव में एक समस्या थी, जो कि 10वीं के बाद फिर कोई पढ़ाना नहीं चाहता था। मैंने प्रयास किया, विधायक जी ने प्रयास किया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया और तुरंत ही उनने यहाँ पे हमारे गांव में हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल का खोलने का वो आदेश कर दिया और आज बच्चे यहाँ 12वीं तक अध्ययन कर रहे हैं। वैसे ही हमने, हमारे यहाँ लाइट की समस्या थी, हमने ग्रिड के लिए विधायक जी से बोला और प्रयास किए। तमाम प्रयासों के बाद वहाँ आज विद्युत ग्रिड का निर्माण भी हो चुका है। वैसे ही हमने विधायक जी द्वारा प्रयास करके, मैंने सब दूर विधायक जी के पास गया, सब दूर तमाम प्रयास ग्राम पंचायत पचलाना के लिए किए और निरंतर विकास ही हमारा लक्ष्य था और आगे अगर जनता कहेगी तो निरंतर ही विकास ही हम करेंगे। और जो भी हमसे यहाँ मतलब ग्राम पंचायत पचलाना के लिए जितनी ऊर्जा हमने विकास कार्यों में लगाई, हमने प्रयास किए और आगे ग्रामवासियों की से अपील करते हैं कि 8 तारीख को जो मतदान है उसमें श्रीमती सीमा पवन पाटीदार को हेडपंप पर मोहर लगाकर विजय बनाए और आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम निरंतर विकास करेंगे। यहाँ के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि पवन पाटीदार ने ग्राम पचलाना के विकास की मानो नई इबारत लिखने का जो कार्य किया, उसकी तारीफ यहाँ के ग्रामीण भी करते नहीं थकते। यहाँ ग्रामीणों के अनुसार आज से कुछ वर्ष पूर्व गांव में पीने के पानी के लिए लोगों को 3 किलोमीटर दूर तक का रास्ता तय करना पड़ता था, लेकिन आज पवन पाटीदार के प्रयासों का ही ये नतीजा है
कि गांव में 3 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर ग्रामीणों के घर घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाया जा चुका है। साथ ही ग्रामीणों के अनुसार यहां कुछ वर्ष पूर्व बच्चों के लिए सिर्फ 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल की व्यवस्था थी, लेकिन पूर्व सरपंच प्रतिनिधि पवन पाटीदार के द्वारा बच्चों को 12वीं की पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े, इसके लिए न्यायालय का रास्ता तय कर गांव के बच्चों के लिए 12वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था भी की गई। ग्राम पंचायत पचलाना में जो हमने विकास कार्य किए हैं उनमें अगर मैं आपको सीधा सीधा अगर बताऊँ तो हमने घाट निर्माण करवाया, शांतिधाम बनवाया, स्कूल की बाउंड्री वॉल बनवाई, सीसी रोड बनवाए, उसके बाद चेक डैम बनवाए, पुलिया सा स्टाफ डैम बनवाए, गौशाला बनवाई और मांगलिक भवन बनवाए, 2 मांगलिक भवन बनवाए। जहाँ मतलब रोडियों के गड्ढे थे, अत्यंत गंदगी फैली हुई थी, वहाँ पे आज लोगों को मतलब कार्यक्रम के लिए व्यवस्थित जगह बनवाई, खेत सड़क निर्माण करवाए, ग्रेवल सड़क बनवाई, 200 से अधिक प्रधानमंत्री आवास दिलवाए, मुख्यमंत्री आवास दिलवाए, 60 से अधिक शौचालय बनवाए हर घर, और उसके बाद कूप निर्माण करवाया। हर घर पानी की व्यवस्था, पिछले कार्यकाल में कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, हमने पानी के लिए जहाँ प्रयास हो सका, निरंतर प्रयास 7 सालों के दौरान 2-3 किलोमीटर दूर से जहाँ से भी पानी मिला गांव के लिए पानी का प्रयास किया और गांव को हर रोज़ पानी पिलाने का प्रयास किया। मतलब हर गांव में जो मंदिर है जहाँ हम काम कर सके, जितना हमसे हो सका इतना हमने हर जगह मतलब जितना प्रयास किया गांव पचलाना के लिए हमने लगातार प्रयास किया है। और आगे अगर जनता मौका देगी तो हम वापस इस डबल मतलब ताकत के साथ ग्राम पचलाना में विकास करने के लिए तैयार हैं। आज ग्राम पंचायत पचलाना विकास के नए आयामों को छू रही है। यहाँ वर्तमान में पूर्व सरपंच प्रतिनिधि पवन पाटीदार के प्रयासों से प्राथमिक शाला से लेकर 12वीं तक की शिक्षा बच्चों को मिल सके, ये व्यवस्थाओं के साथ साथ एक आंगनबाड़ी केंद्र, नदी किनारे दीवार, घर घर नल जल योजना के तहत नल, खेत सड़क व ग्रेवल सड़क, 10 से अधिक स्टाफ डैम, चेक डैम व बिजली ग्रिड के साथ गायों के लिए गौशाला का निर्माण भी कराया जा चुका है। और जो भी हमारे गांव में आदरणीय बड़े भाई साहब जी जो सरपंच साहब है, उन्होंने बड़ा ही अच्छा कार्य किया है गांव में। और बहुत ही मतलब इन 7 सालों के अंदर बहुत ही इतना बढ़िया काम किया है। मतलब कि बहुत ही गलियों में पक्की सड़कें और डैम, ये पुलियाँ वगैरह बहुत सारे को आवाज़ दिलवाई है। मतलब जो भी काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी तक जितनी भी सरकार आई थी अभी तक किसी ने नहीं किया जो हमारे बड़ा भाई साहब पवन जी सरपंच साहब ने किया है। और हमारे सर ने सब कुछ बनाया, अगले साल भी यही सरपंच बनेगा, अभी भी यही सरपंच रहेगा हमारे गांव में। और हमारे सब कुछ की सुविधा मिली, हमारे पानी की सुविधा, हमारे घर बार अच्छा मिले, हमारे मंगली भवन अच्छे बने, हमारा घाट अच्छा बनाया, हमारा गाँव में सब काम अच्छा किया। बहरहाल यहाँ तीसरे चरण में आगामी दिनों में चुनाव संपन्न होना है। इसे लेकर अब पवन पाटीदार अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने किए गए विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर मैदान में हैं, जहां जनता से मिल रहे समर्थन से उन्हें उम्मीद है कि वे दोबारा गांव के सरपंच निर्वाचित होंगे व गांव को मॉडल गांव की ओर विकसित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आगर लाइव।